प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से सब धन धान्य से संपन्न होंगे, सानंद होंगे। आज धनतेरस है। आप सभी को धनतेरस की सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये धनतेरस क्या, क्यों और कैसे मनाया जावे, तो आज हम इसको जानेंगे। कि मेरा एक कहना है, कहने का तरीका है कि जिससे धन्य धन्य हो जाए वह है धनतेरस। तो ये धनतेरस क्या है और इसके सामने धन शब्द क्यों लगा है, और ये आज धनतेरस क्यों, दीपावली का जो आरंभिक दिवस है आज के ही दिन ये धनतेरस क्यों। तो इसको समझना होगा कि हमने इससे पहले भी कुछ किया। क्या किया कि बरसात आई थी, उसके बाद में घरों में बहुत गंद हो गई थी इकट्ठा। तो उस गंद को हमने सफाई किया। और क्यों सफाई की? तो जो काली घोर अमावस आने वाली है, तो क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है, क्योंकि ये कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी को मनाए जाने वाला है धनतेरस। तो आज क्या है? आज त्रयोदशी ही है, इसीलिए इसको धनतेरस कहते हैं हम। तो ये जो धनतेरस है आज के दिन जो मनाई जाती है वो स्वच्छता के बाद मनाई जाती है, क्योंकि ये जो अमावस होगी वो घोर अमावस होगी, काली, बहुत अधिक। जैसे एक शरद पूर्णिमा बहुत अधिक ठंडी होती है, उसी प्रकार से ये जो अमावस्या ये भी बहुत काली होगी। तो इसमें भी हम चाहेंगे कि कोई चीज़ अगर हमें देखनी है तो स्वच्छता, श्वेत रंग, ये इसका बहुत महत्व है। तो इसीलिए घरों के भीतर सफ़ेदी भी करते हैं, है ना। और कूड़े कबाड़े को निकाल करके स्वच्छ भी करते हैं, है ना। और स्वयं भी अपने आप को शुचि में लाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो धनतेरस है वह आज की तिथि को मना करके सुख सौभाग्य को भरने का दिवस है। और जो दुख दुर्भाग्य है, अर्थात जो घर में बिना काम की कोई वस्तु है उसको घर से निकालना, टूटी फूटी वस्तु को निकालना, ये आज का उद्देश्य है। और अच्छी वस्तुएं घर के भीतर लाना, जिससे घर हमारा समृद्ध लगे, अच्छा लगे। कौन नहीं चाहता हमारा घर अच्छा हो? जैसे हम चाहते हैं हमारा शरीर अच्छा हो, इसी प्रकार से हम घर को भी चाहते हैं, अपनी प्रत्येक वस्तु को चाहते हैं। तो धन, ये जो धन है, ये लक्ष्मी कहा जाता है इन दिनों, इसीलिए लक्ष्मी का पूजन भी होता है। तो जो लक्ष्मी है, हर व्यक्ति की, हर वर्ण की, हर आश्रम की, है ना, हर आयु वर्ग की अलग अलग होती है। और हर व्यक्ति की चाह के मुताबिक बन जाती है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड की हर शक्ति धन है। ईश्वर भी धन है, आत्मा भी धन है, और प्रत्येक वस्तु भी धन है, सब कुछ धन है। और हर वर्ण, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो या सन्यासी हो, है ना, सभी वर्ण हो या सभी आश्रम हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सभी आश्रमवासी, सभी वर्णवासी अपने अपनी इच्छाएं अलग अलग रखते हैं, अपना अपना लक्ष्य अलग अलग रखते हैं। तो जिसको जिस लक्ष्य की पूर्ति करनी है वह उसके लिए धन हो जाता है। तो जो लक्ष्मी, एक किसान भी है, वो क्या, उसका लक्ष्य क्या होता है? उसका अपनी फसल को पैदा करना, है ना, फसल के माध्यम से धन कमाना। तो फसल उसके लिए लक्ष्मी हो जाती है। एक व्यापारी के लिए, व्यापार करता है, रुपया पैसा कमाता है, तो रुपया पैसा उसके लिए धन हो जाता है। तो कहने का भाव यहाँ पर धन की पूजा हो रही है यहाँ पर, अर्थात धन को एक मान्यता दी जा रही है, इसीलिए तो ये व्यापारियों का पर्व कहा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि, और अब प्रत्येक व्यक्ति ही व्यापारी है एक तरीके से समझा जाए तो, अगर ज्ञान की दृष्टि से ही हम जाएं तो। क्योंकि मेरा लक्ष्य, मान लीजिए एक व्यक्ति है, मेरा छोड़िए, एक व्यक्ति है, योगी है, वो, उसका लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना, तो ईश्वर उसके लिए धन है। यूं तो ईश्वर सबके लिए धन है, लेकिन ऐसे साधक साधिकाएं, ऐसे योगी लोग, जैसे मीराबाई ने कहा, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, तो उसके लिए राम रत्न हो गए, अर्थात राम रमैया जो कण कण में रमा हुआ है, ऐसा परम पिता परमेश्वर जिसका नाम ओम है, वह धन है हम सभी का। तो हमें उसकी प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ हो सकता हो वो भी करना चाहिए। तो एक योगी व्यक्ति वो भी करता है, चूंकि लेकिन यहाँ घर की बात चल रही है, घर को धन धान्य, तो घर के धन धान्य के समृद्धि के लिए जो गृहस्थी जन है वो क्या करते हैं? आज के दिन धन लाते हैं घर में, कुछ बर्तन लाते हैं, कुछ सोना चांदी का सामान लाते हैं, इस प्रकार से घर में लाते हैं और वही उसके लिए पूज्य हो जाते हैं, है ना। वो एक अलग बात है, आज प्रतीकात्मक लक्ष्मी और ये इनको मूर्तियां बना दी गई हैं, वो एक प्रस्तुतिकरण का एक ढंग है। लेकिन है वो धन अड़ी बिड़ी में ही वो काम आते हैं, कुछ सिक्के खरीदते हैं चांदी सोने के,
है ना? इस प्रकार से वो सामान खरीदा जाता है। और घर में कोई टूटा-फूटा सामान है उसको निकालते हैं और अच्छी, जैसे थाली है, ग्लास है, कटोरे हैं, ये अगर खराब हो गए उनको हटा देते हैं, या फिर जिनके काम आते हैं उनको दे देते हैं। ऐसे निर्धन वर्ग तक भी वो सामान पहुँचा दिया जाता है। तो ये भी अच्छी बात है कि हम यूज़ नहीं कर सकते, हम प्रयोग में, तो उनको दे देते हैं। और उनको कुछ अच्छा भी दे देना चाहिए। हमेशा ही टूटा-फूटा सामान उनको नहीं देना। ठीक है, वो काम में ले लेते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि उनको अच्छा सामान भी देना चाहिए। और अच्छा सामान भी की जगह ही देना चाहिए। अच्छा सामान देने के, टूटा-फूटा सामान है छोड़ दो उसको। आप काम में नहीं लेते तो कोई दूसरा भी कैसे लेगा? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खराब वस्तु या अपनी पसंद की चीज़ें नहीं है, दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई कपड़ा पसंद नहीं आए तो निर्धन व्यक्ति को दे दो। अब आप अपने से ऊपर उच्च श्रेणी के व्यक्ति को वो ऐसी वस्तु प्रदान कर रहे हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में आया, उसने कथा करवाई आपसे, आपने वो सामान उसको दिया जो आप प्रयोग में नहीं ला रहे हो, तो ब्राह्मण वर्ग तो आपसे उच्च है, उसको तो आप और अच्छी चीज दोगे। तो कहने ना, धन हर व्यक्ति के लिए, व्हीकल है, सामान है, गाड़ी है, घोड़े हैं, हाथी हैं, ये सब धन है। और एक और बात है, संतोष भी एक धन है। जब व्यक्ति को ये संतोष आ जाता है कि मैं पुरुषार्थ करने के बाद मुझे ये इतना फल मिल रहा है ना, तो वो उसके लिए धन होता है, संतोष भी। इसलिए तो कहा जाता है संतोषी सदा सुखी। तो आज धन्वंतरि दिवस पर, और एक और बात है, ये जो धन तो है ही, सारा संसार पूरा ही धन है, परमेश्वर की बनाई हर वस्तु धन है। और जो नहीं बनाए हुए तीन तत्व भी धन ही है, उन धन से ही विस्तार हो रहा है सारे संसार का, चाहे ईश्वर हो, चाहे जीवात्मा हो, प्रकृति हो। आत्मा नहीं होती तो किसके लिए ये धन सामग्री इकट्ठी होती, और ये प्रकृति नहीं होती तो कैसे धन का विस्तार होता, कैसे बढ़ती है ब्रह्मांड। और ईश्वर धन नहीं होता तो कौन इसका निमित्त कारण होता है इस संसार का। इसीलिए ये धन्वंतरि जयंती जो मना रहे हैं हम, इसके पीछे तो इतिहास है, लेकिन धनतेरस जो मना रहे हैं उसके पीछे मात्र धन ही है। इस धन को समझो, कहाँ प्रयोग करना, कितना प्रयोग करना, कैसा प्रयोग करना, है ना, कितना अपने घर में रखना, कितना अधिक नहीं रखना, ये सब चीजें भी ये समझाने के लिए भी ये दिवस है। और कैसा घर रखना, कब आपका घर सुख सौभाग्य से भरेगा, जब गंदगी भरी होगी तो लक्ष्मी आएगी, धन आएगा, नहीं आएगी। ना मन की गंदगी चाहिए, ना शरीर की गंदगी चाहिए, ना घर की गंदगी चाहिए। सभी जगह से हमें स्वच्छता, शुचिता, शुद्धता का ध्यान रखना होगा। तो जिन्होंने हमें स्वास्थ्य संबंधी सूत्र दिए, ऐसा इतिहास भी जुड़ गया। ऐसे आज आचार्य धन्वंतरि की जयंती भी है, तो हमको वो भी मनानी चाहिए। तो ये जो धनतेरस है ये तो पहले से ही है, लेकिन धन्वंतरि ऋषि जब आए तब से ये काल शुरू हो जाता है। तो ये दूसरी चीज भी जुड़ गई। जैसे दीपावली तो पहले से थी नवसृष्टि के रूप में, लेकिन महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ तो महर्षि दयानंद का निर्वाण भी हो गया। जैन मुनि जी का निर्वाण था तो जैन के निर्वाण दिवस के ऊपर भी मना दिया गया ये। तो इतिहास के लोगों को भी हम स्मृति रूप में याद कर लिया करते हैं। तो ये जो धनतेरस है ये बताने के लिए आए हम, धन धन धन्य हो जाएं। और धन्य धन्य कैसे होंगे, 13 बिंदु हैं इन। एक तो षड संपत्ति, पहला बिंदु, जिससे आध्यात्मिक धन आवे व्यक्ति के पास। आध्यात्मिक धन के बिना कुछ काम नहीं होगा। जब तक व्यक्ति के पास आध्यात्मिक धन नहीं होगा तो ईश्वर धन भी नहीं प्राप्त होगा। तो श्रम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, कभी इसकी व्याख्या खोल देंगे हम। ये तो 6 बिंदु हो गए। विद्या, श्री, यश, सौंदर्य, ठीक है। ये हमारे आंतरिक और बाह्य दो प्रकार से, कितने हो गए, 6 और 4 10। शुचिता 11, स्वच्छता 12, शुचिता अंदर बाय अपने पिंड के थ्रू, और स्वच्छता अपने घर, दीवार, बाहर, कोने, पड़ोसियों के घर, आसपास की गंदगी, ये सब को सफाई करने का क्रम, उपक्रम। तो शुचिता, शुद्धता, शुद्धता, 3 ये हो गए। तो इस प्रकार से ये आज धनतेरस के दिन इन 13 बिंदु पर अमल करें हम सभी, कि हम अपने घर को तो स्वच्छ, पवित्र, धन धान्य से समृद्ध करेंगे ही, साथ ही साथ हम अपने अंदर की शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता पे ध्यान देंगे, और अपने पिंड की भी स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता पे ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से, और धन, जो ईश्वर का धन है वो धन भी हम भरेंगे, और इस संसार का धन है उसको भी हम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस धनतेरस को अच्छा बना सकते हैं। यदि हम सभी इस भौतिक धन के साथ साथ आध्यात्मिक धन पर भी विचार करें, आध्यात्मिक धन के लिए भी पुरुषार्थ करें, तो हमको ज्ञान समृद्ध होना पड़ेगा। संसार की इच्छाओं में आज तक किसी की इच्छा पूर्ति नहीं हुई। भोगा न भुगता भय में भुगता। इसीलिए अतिशय धन के पीछे ना बढ़े, भागें। धन कमाएं, क्योंकि वेद कहता है धन खूब कमाएं, वयम श्याम पतयो रहीणाम, लेकिन साध्य समझ कर नहीं। हमको साधन समझ करके धन कमाना, ये साधन है किसको, साध्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। हम कौन है, साधक हैं। तो हम साधक धन है,
ईश्वर साध्य धन है और ये संसार की वस्तुएं कौन सा धन है? साधन धन है। अब इनसे भी बढ़कर के जिससे वो साध्य धनम को प्राप्त हो सकता है, विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम, तो उसके लिए हमें षड संपत्ति कमानी ही होगी। तो इस पर हम ध्यान केंद्रित करें। संतोष धन जब व्यक्ति के जीवन में आ जाएगा, अंतिम बात यही कहूंगी, तो शांति और लक्ष्मी स्वतः ही आ जाएगी। लेकिन पुरुषार्थ के बाद फल जो मिलता है उसमें शांति होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है, भी शास्त्र भी कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। तो सुमति के साथ संपत्ति हो, है ना, तो नाना कष्ट क्लेश चले जाते हैं। तो विद्या यश श्री संतोष सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान स्वच्छता शुचिता शुद्धता, इन सभी से हम सभी भरें, इसके लिए मैं हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। और अगली दो रूप चतुर्दशी कहें, उसको यम चतुर्दशी कहें या नरक चतुर्दशी कहें, उसके लिए मैं बधाई देती हूँ। अगला वीडियो आपके लिए वो भी भेजूंगी। हम सभी रूपवान बने, अंता से भी बने, अर्थात अंतःकरण रूपी ड्राइंग रूम को भी विद्या तप से सजाएं, और बाह्य घर द्वार आस पड़ोस नाली सड़कें सब स्वच्छ करते हुए चारों ओर दियों की जगमगाहट करें, चारों ओर से दियों का प्रकाश फैलाएं। हम सभी दिए बन करके पंक्तिबद्ध अनुशासन में बद्ध हों, त्याग में हमारा जीवन बने, परोपकार में लगे रहें, घर परिवार समाज राष्ट्र में कहीं भी दूर तक अंधकार न रह पाए, अत्याचार अनाचार अभाव किसी भी प्रकार का न रह पाए, इसको चिंतन में हम लाएं। तो परस्पर बधाई दें, शुभकामनाएं दें, मुबारकबाद या इन सब चीज़ों में ना पड़ें, अपनी संस्कृति की ओर आएं, अपनी भाषा की ओर आएं, जीवन को विमल होकर के आलोकित करते रहें और चारों ओर प्रकाश फैलाते रहें। तो धनतेरस की आप सभी को आपके परिवार सहित हार्दिक बधाई है हमारे पूरे परिवार की ओर से, और अनेक मंगल कामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार से हम धनतेरस अगर मनाते हैं तो हमारा ये मानव मनुष्य का चोला सार्थक हो जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।